नमस्कार दर्शकों, जॉब रोल रोटो आर्टिस्ट क्लास 11 की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अल्फा और ल्यूमा मैट क्या है, इन दोनों मैट के बीच में क्या अंतर है और रोटोस्कोपिंग में इनका क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कंपोजिशन बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू कंपोजिशन। सेटिंग्स हमारी फुल एचडी के हिसाब से रहेंगी और फ्रेम रेट 29.97 रखेंगे। राइट क्लिक, न्यू कंपोजिशन। विड्थ एंड हाइट हमारी फुल एचडी के हिसाब से रहेगी और फ्रेम रेट 29.97 फ्रेम पर सेकंड। देन ओके किया, हमको ये एक ब्लैंक स्क्रीन मिल गया है। तो अल्फा एंड ल्यूमा मैट होता क्या है। सबसे पहले हम फोटोशॉप के अंदर अल्फा एंड ल्यूमा सेव करेंगे। तो फाइल, न्यू, हमने एक वेब लिया, एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे। हमने लिखा ल्यूमा। ल्यूमा का कलर हमने वाइट कर दिया है एंड बैकग्राउंड का कलर हमने ब्लैक कर दिया है। देन इसका हम साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में। फाइल, सेव एज JPEG और ल्यूमा जेपीईजी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया जेपीईजी फॉर्मेट में। देन अब हम अल्फा सेव करते हैं। ये हमने लिया अल्फा। गाइस, आप एक चीज नोटिस करना, ल्यूमा जब हमने सेव किया था जेपीईजी में, वो पूरी लेयर्स को मर्ज कर देता है। लेकिन जब हम लोग अल्फा सेव करेंगे, इसके लिए हम लोग चैनल्स के अंदर, ये चैनल्स आपको यहाँ पे विंडो दिखाई देगा जो कि हमें विंडोज़ के अंदर चैनल्स में मिल जाता है। तो इसके अंदर हम लोग एक अल्फ़ा सेव करेंगे। तो कैसे सेव करते हैं, हम सिलेक्शन लेते हैं इसका। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन मिल गया है। चैनल्स में गए और यहाँ पे हमने न्यू चैनल्स को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे अल्फ़ा नाम का न्यू चैनल आ गया है और हम इसमें कलर फिल कर देते हैं वाइट। देन डिसेलेक्ट कर देना आप यहाँ पे। तो अब आप चेक करिए, यहाँ पे हमें अल्फा नाम का एक चैनल्स मिल गया है और इस लेयर को हम लोग सेव करेंगे टारगा फॉर्मेट में। फाइल, सेव एज अल्फा और टारगा फॉर्मेट में सेव किया। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना, सेव के अंदर एक ऑप्शन है अल्फा चैनल। मीन्स हम इसके अंदर कोई भी फाइल सेव करते हैं और अगर हमारी फाइल के अंदर चैनल्स में अल्फा होता है तो यहाँ पे आपको इसको चेक करना है। देन सेव, हमने इसको सेव कर दिया। ये पूछेगा आपको कितने बिट पे सेव करना है, तो हम इसको 32 बिट पे सेव करेंगे। देन अब हम आते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर अब हम इन दोनों फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। रेफरेंस, ल्यूमा एंड अल्फा दोनों के लिए इंपोर्ट कर लिया। गाइस, अब आप यहाँ पे चेक करिए, जब इसने अल्फा की फाइल को इंपोर्ट किया है, यहाँ देखिए alpha.targa, तो ये पूछेगा कि आपकी फाइल में जो अल्फ़ा है वो हमें मिक्स करना है कि नहीं करना है। मतलब अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो वो अल्फ़ा को सेव नहीं करेगा या फिर यहाँ पर शो नहीं करेगा। अनमैटेड रखते हैं, इसका मतलब वो इसको इग्नोर करेगा। बट अगर हम प्री मल्टीप्लाइड करते हैं
तो वो अल्फ़ा को इमेज के अंदर ही कट कर देगा। कैसे? जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया प्री मल्टीप्लाइड करके, तो मैं अल्फ़ा चेक करता हूँ, ये मेरा अल्फ़ा है। यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ा। बट अगर हम इस RGB के अंदर अल्फ़ा लिखते हैं तो गौर से देखिए यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ल्यूमा पे चेक करते हैं तो ल्यूमा के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा वाइट है, क्योंकि ल्यूमा हमारा एक JPEG फॉर्मेट में है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं? हम इसके अंदर एक सॉलिड लेते हैं जो कि हम रेड कलर का लेंगे। ये रेड कलर का हमने सॉलिड ले लिया। सबसे पहले हम इसके अंदर ल्यूमा को इंपोर्ट करते हैं। ये हमने ल्यूमा इंपोर्ट कर दिया। अब आप नोटिस करना, ल्यूमा हमारा जितने एरिया में है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये एक गैप है, तो इसको हम थोड़ा सा फिल कर देते हैं। इसको फिल करने के लिए सिंपल तरीका है, आप इसको स्केल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको फिट कर सकते हो, Ctrl+Alt+F। तो ये क्या होगा, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है हमको, Ctrl+Alt+F, या फिर आप इसके अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर चेक कर सकते हो फिट टू कॉम्प, ये इसका शॉर्टकट है, Ctrl+Alt+F। देन हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब आप नोटिस करिए, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एंड मेट का, दिखा, ट्रैकमेट लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रैकमेट क्या काम करता है? ट्रैकमेट कटिंग करता है। कैसे? अगर हमने यहाँ पे ल्यूमा लिया है तो हम यहाँ पे अल्फा एंड ल्यूमा यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे अल्फा एंड ल्यूमा यूज कर सकते हैं। तो अल्फा हमारा ये रहा, ल्यूमा हमारा ये रहा। तो ल्यूमा हम लोग अभी फिलहाल यूज करेंगे। मैं जैसे ही ल्यूमा पे क्लिक करता हूँ तो गौर से देखिए, जितने एरिया पे वाइट कलर था उतने एरिया पर मेरा ल्यूमा रेड कलर का शो हो रहा है, और जितना एरिया ब्लैक कलर का था वो सब हाइड हो चुका है। कैसे समझेंगे इसको? हम इसके पीछे एक लेयर लगा देते हैं। हमने इसके पीछे एक रेफरेंस लगा दिया। तो आप नोटिस करिए, ल्यूमा की कटिंग हो चुकी है। कैसे हुई है? यहाँ पर जब हमने ल्यूमा को यूज़ किया ट्रैकमेट के थ्रू, तो इसने बोला यहाँ पर आप ल्यूमा मैट को यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जितना भी कलर वाइट होगा वो विजिबल होगा, जितना भी ब्लैक होगा वो हाइड हो जाएगा या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हम लोग ल्यूमा मैट में ब्लैक एंड वाइट का ही यूज़ करते हैं। मैं इसको हटाता हूँ, ये फुल रेड हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अल्फ़ा। जैसे ही हमने इसको अल्फ़ा यूज़ किया तो यहाँ पे चेक करिए अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा पहले से ही ट्रांसपेरेंट था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चैनल्स में अल्फ़ा नाम का एक हमने चैनल डाल के रखा था। अब हम इसको ऑफ करते हैं, यहाँ से रेड को लिया। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे हमें अल्फ़ा मैट यूज़ करना है। तो अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा मैट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो इसको एज अ मैट यूज़ करेगा और ये कटिंग कर देगा। चेक करिए कटिंग पूरी है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर हम रेड के जगह कुछ और कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्सचर ले लिया। मैंने हैंड का टेक्सचर ले लिया, ये मेरा हैंड आ गया और उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये देखिए यहाँ पे हैंड है, मुझे इस हैंड की कटिंग करनी है अल्फ़ा के थ्रू। इसके आगे ट्रैकमेट है, क्लिक करते हैं अल्फ़ा मैट। चेक करिए ये अल्फ़ा का जो मैट था वो हैंड के हिसाब से कट हो चुका है, दिखा। तो यहाँ पे जो हैंड था ये देखिए कटिंग हुई है हैंड के हिसाब से। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हैंड को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म ओपन किया,
पोजीशन में गए, ये देखिए अब हमारा अल्फा के अंदर कलर फिल हो गया है। तो रोटोस्कोपिंग में ये अल्फा कैसे यूज किया जाता है? सबसे पहले हम हमारी इमेज लेते हैं और हम इसके अंदर शेप बनाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पे लेयर सेलेक्ट नहीं करनी है। यहाँ पे हमको फिल दिख रहा है, नन कर दीजिए। क्लिक एंड ये पॉइंट आया, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉर्नर कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे हमारा शेप क्रिएट कर दिया है। गौर से देखिए यहाँ पे शेप के अंदर कुछ फिल नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है। हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, कलर फिल कर दिया। अब हम अगर अपने शेप को अल्फा में चेक करें, मतलब ये गौर से देखिए यहाँ पे वाइट ही दिख रहा है, बाकी सब ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब हमारा जो शेप बना है वो अल्फा के साथ बना है, जो हमने लास्ट सेशन में जाना था। तो अब हम क्या करेंगे, ये चेक करते हैं और मैंने इस लेयर के आगे ट्रैक मैट पे अल्फा मैट यूज़ कर लिया। नोटिस करिए आप कि अब आपका जो शेप है ऊपर वाला वो नीचे वाली लेयर को कट कर रहा है, और जितने एरिया पे वाइट था वही एरिया शो हो रहा है, बाकी सब इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर हम अल्फा के अंदर इन्वर्टेड मैट यूज़ करते हैं तो उस एरिया को वो लीव कर देगा और बाकी एरिया को शो करेगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिली कि अगर हम किसी भी शेप को क्रिएट करते हैं तो हम ट्रैक मैट के थ्रू उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यही मेन रीज़न है कि हम रोटोस्कोपिंग में ट्रैक मैट का या फिर अल्फा और ल्यूमा मैट का यूज़ करते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर हम पेन टूल की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप क्रिएट करते हैं तो अल्फा और ल्यूमा मैट की सहायता से उस ऑब्जेक्ट को वीडियो से अलग कर सकते हैं। इसलिए इन मैट्स का उपयोग रोटोस्कोपिंग में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लगातार प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।